साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भारत के खिलाफ कर रहे हैं वो तो आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है वो भारत में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए दोस्तों, आज आपके सामने ये दिखाना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से 17 झटके लगे हैं। एक एक झटके के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों, और ये झटके इतने बड़े हैं, कुछ झटके तो इतने बड़े हैं कि आम अमेरिकी नागरिकों में चीख पुकार मची है। लोगों के रोजगार जा रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। दहशत इतना, मैं अमेरिका में भी जो एक कहते हैं ना लोअर मिडिल ग्रुप, उसमें इतनी दहशत है कि वो खर्च करना बंद कर दिया है लोगों ने। आम जरूरत की चीजों में भी कटौती कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज। और कुछ देश तो ऐसे हैं दोस्तों, मैं अपनी बात तो कह ही नहीं रहा, मैं अमेरिका के लोगों के, वहां के पत्रकारों के वीडियो को देखने के बाद ये बता रहा हूं कि जिन अमेरिकियों को दुनिया के कई देशों में सिर आंखों पर बिठाया जाता था, आज उनकी घनघोर बेइज्जती हो रही है। कई वीडियो तो ऐसे देखे दोस्तों जिसमें अमेरिकी नागरिक को पहली बार 2-2, 3-3 घंटे खड़ा कर दिया, पूछताछ होने लगी, उस दिन कहां थे, कब थे, कैसे थे। ये सारी कहानी हो रही है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार आग उगलते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज के वीडियो में शुरुआत में एक थोड़ा राहुल गांधी से भी करूंगा दोस्तों। वैसे इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा राहुल गांधी का एक ट्वीट, मुझे लगा ये भी दिखाना चाहिए। और कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ रहे हैं तो राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इनसे कितना उनको लाभ होगा ये मुझे नहीं पता, बट मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जब दुनिया में युद्ध होता है ना, और ये तो टैरिफ वॉर है, तो ऐसा नहीं कि भारत को ही नुकसान होगा, उनको भी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी अगर आपदा में अवसर की बात करते हैं तो भारत को ये फायदा देने वाला है, ये मैं कह रहा हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही निवेदन है कि रक्षाबंधन को लेकर दोस्तों मैंने एक नया गीत तैयार किया है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, ज़रूर देखिएगा। मैंने ये गीत खुद लिखा है, खुद गाया भी है, और मेरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ इसे फिल्माया भी है। आपके एक एक कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 17 झटके दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले इस ट्वीट पर नज़र पड़ गई राहुल गांधी की। दिल दहल जाता है दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो भारतीय सेना पर यह टिप्पणी ना करते। भारत और चीन की सेना सीमा पर लड़ रही थी और राहुल गांधी भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे थे, चीनी सेना को सपोर्ट कर रहे थे अपनी बातों से। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना करते। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं और राहुल गांधी ट्रंप के साथ खड़े हो गए। आप सोचिए क्या लिखा है, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड। अरे तुम क्या भारत के बाहर के हो क्या? आज पूरा भारत राहुल गांधी को कह रहा है, राहुल प्लीज अंडरस्टैंड। यह युद्ध है जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और कैसे, आप समझिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट रखता हूं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत तेल खरीदता है। क्या भारत दुनिया में सबसे अधिक तेल खरीदता है? भारत से अधिक तो चीन खरीदता है। चीन पर बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, भारत जितना खरीदता है उससे अधिक आज भी अमेरिका रूस से सामान खरीदता है, यूरेनियम के साथ साथ। तो आपको सिर्फ भारत से दिक्कत है। और एक ऐसे वक्त में दोस्तों जब भारत के खिलाफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, अपने उद्योगपतियों को घेरने की कोशिश। द रीजन पीएम मोदी कैनॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स इज द ऑनगोइंग यूएस इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी।
अरे कहां टैरिफ वॉर चल रहा है और कहां अपने अडानी को, अपने देश के उद्योगपति को कमजोर करने के लिए। कल्पना कीजिए दोस्तों। आगे, वन थ्रेट इज टू एक्सपोज द फाइनेंशियल लिंक्स बिटवीन मोदी एए, अंबानी अडानी, कहीं बीच में अंबानी भी डाल दिया, एंड रशियन ऑयल डील्स, मोदीज हैंड्स आर टाइड। क्या मोदी के हाथ बंधे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए। अभी अनिल अंबानी पर भ्रष्टाचार को लेकर इतनी सख्ती हो रही है, एक शब्द नहीं निकला पूरे कांग्रेसियों से। मैंने तो वीडियो बनाकर आपको दिखाया दोस्त। अनिल अंबानी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला? मैंने सवाल पूछा था कि क्या अंबानी के साथ कोई डील हो गई, अब अडानी को बर्बाद करना है क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की विकास गाथा में इतना अहम रोल निभा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, अगर उद्योगपति बर्बाद होते हैं तो कैसे वो देश बर्बाद होता है। आज मैं अमेरिका की ही कहानी आपको दिखाता हूं। 17 झटके, एक एक करके गिनते चले जाइएगा, मैं आपको बताता हूं, और तब आपको समझ में आएगा कि भारत के खिलाफ पिछली बार चीन भारत से लड़ रहा था, राहुल गांधी चीन के समर्थन में बोल रहे थे। आज भारत के खिलाफ ट्रंप लड़ रहा है, एक बड़बोला आदमी, उसका साथ दे रहे हैं। मैं दिखाता हूं दोस्तों पूरी दुनिया कैसे ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रही है। एक एग्जांपल देखिए, ब्राजील, इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गहरी अमेरिका के लिए। अब एक अमेरिका का आदमी पहुंच जाए तो कुछ नहीं चाहिए, पलक पावड़े बिछाए बैठते थे। आप जानते हैं ये अमेरिका का एम्बेसी क्या लिख रहा है कि भैया ब्राजील जाने से पहले ढंग से पढ़ लेना इसे। अब वो हमारा वैसे स्वागत नहीं करते रेड कारपेट बिछा के। क्यों? उन्होंने हम पर वीजा प्रणाली को लागू कर दिया है, अब वीजा लेना पड़ेगा। अब ये प्रेम से नहीं बुलाते हैं, अब बड़ी सख्ती करते हैं। और ब्राजील जैसे देश ने क्या किया आप जानते हैं दोस्तों? हैरान हो जाएंगे मैं जो आपको बता रहा हूं। एक अमेरिकी अगर वहां जाता है तो उसके लिए अब 80.9 अमेरिकी डॉलर, $81 फीस कर दिया। आजा, पहले फोकट में बुला रहे थे, अब $81। यह भी लिख दिया कम से कम 2 महीने पहले वीजा का अप्लाई करना, वरना नहीं होगा। तो ये ब्राजील ने ऐसा झटका दिया है अमेरिकियों को। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से उनको असम्मान है, किसी को नहीं है। ये ट्रंप की वजह से कि अगर तुम हमें धमकी दोगे तो हम भी तुम्हारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे तुम हो गए अपने घर में, लेकिन दूसरे देश को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। ये पहला है, और ये पहला देश नहीं है दोस्तों। मैं एक साथ 4 देशों की बात बताता हूं, 4 देश, और ये 5वां झटका आप समझ लीजिए। क्या नाम है मैं बताता हूं। एक डॉक्यूमेंट्री बनी है दोस्तों, ग्लोबल डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री, अमेरिकन ही है जो मैं समझ पाया। देख रहे हैं, 5 कंट्रीज वेयर अमेरिकन्स आर नो लॉन्गर ट्रीटेड द सेम। डॉक्यूमेंट्री, पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी भाई साहब ने, अमेरिका है। इसमें यह लिखा है कि ब्राजील के अलावा स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया जैसे छोटे देश, अब यहां अमेरिकियों का स्वागत नहीं होता। खड़ा करके पूछताछ होती है, कौन हो भाई, क्यों आए हो? इंडोनेशिया में तो पकड़ पकड़ के भगा दिया। इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने पूरा देखा, इसमें यह भी कहा गया है कि हजारों अमेरिकियों को बेइज्जत करके बाहर कर दिया, वीजा कैंसिल कर दिया। क्यों? ट्रंप की वजह से। आप होंगे महान, लेकिन आपको दूसरे देश को अपमानित करने का हक बिल्कुल नहीं है। और यह सब कुछ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, यह मैं आपको बता रहा हूं। अब आप एक एक करके दोस्तों ब्रांड गिनिए, और यह देखिए क्यों मैंने कहा अमेरिका में चीख पुकार मची हुई है, कैसे वहां के लोग खुद बर्बाद हो रहे हैं, और यह डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या है, इस पर लोगों का ध्यान ना जाए। कहते हैं ना दोस्तों कि हाथ में दर्द दे रहा है, तो कोई मजाक में कहता है पैर तोड़ दो तो हाथ का दर्द गायब हो जाएगा। हाथ का दर्द गायब नहीं होता, हाथ का दर्द तो रहता है, लेकिन चूंकि पैर ही टूट गया तो पैर ही पे ध्यान चला गया। यह हाल अमेरिका का वही है। ये सारी परेशानियों को झुठलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने
भारत 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 कहना शुरू कर दिया और यहाँ का लेफ्ट लिबरल गैंग इंक्लूडिंग राहुल गांधी ढोल लगा करके बाहर चले गए। अब देखिए तीसरा, छठा झटका, पांच देशों के नाम बता दिए। कनाडा में अमेरिकी ब्रांड का भयंकर तरीके से बहिष्कार हो रहा है। जो अमेरिकी कंपनियां कनाडा में कमाती थी ना पैसे, सबको बाहर कर दिया। बाहर जाओ, एक एक स्टोर से अमेरिकी कंपनी को बाहर निकाला जा रहा है, एक भी नहीं। और मैं तो स्पेसिफिक अगर एक चीज की बात बताऊं, जो शराब की दुकानें हैं ना कनाडा में, जो अमेरिकी विस्की है, वो खुल करके खुल्लम खुल्ला अपने स्टोर से हटा दिया कि हम रखेंगे ही नहीं, हम अमेरिका का पेट नहीं पालेंगे। अमेरिका भी बोल रहा था ना, अब कनाडा बोल रहा है कि हम अमेरिका का पेट नहीं पालेंगे, अमेरिकियों को हम नहीं देंगे पैसा, सब बाहर कर दिया। कनाडा के स्टोर दोस्तों जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियों को बहिष्कृत कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा झटका है, यह बात आप समझ लीजिए। सातवां झटका, यह देखिए, कनाडा और मैक्सिको दोनों से डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहा है। मैं दादा तुम्हारा, मैं तुमको पालता पोसता हूं, ये फीलिंग देते थे। जानते क्या किया कनाडा और मैक्सिको ने? एक गलियारा बनाया, आर्थिक गलियारा। बोला इनको जो बेवजह हम फीस देते हैं सामान इधर उधर ले जाने के लिए, हटाओ अमेरिका को साइड लाइन करके एक अपना आर्थिक गलियारा बना लिया है। और इसके जरिए दोनों देश 120 अरब डॉलर का व्यापार करेंगे। लाखों डॉलर का फायदा होता था अमेरिका को, दूर कर दिया। तुम कौन? और ये जो आर्थिक गलियारा है ना बना दोस्तों, ये जो ट्रंप का टैरिफ है, इसको टेरर में बदल दिया है। दहशत में नींद नहीं आ रही है ट्रंप को, ये पता भी नहीं चल रहा है। ये अमेरिका के जो लोग हैं ना वो बता रहे हैं। एक और आइए, आठवां झटका। कनाडा में दोस्तों अमेरिका के जो कृषि उद्योग से जुड़े लोग हैं, उसी के लिए ये छटपटाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो वोट बैंक है, जो किसान है, उनको बोला था हम तुम्हारे को तो तरक्की कर देंगे भाई, अमेरिका इतना बड़ा देश है, सबको ठोक देंगे कि मेरा हमारा ये लो। जानते क्या हुआ? उल्टा अमेरिका बीफ का निर्यात करता है कनाडा में और बड़ी कमाई होती है, बहुत पैसे इन्हीं किसानों को वादा करके आए थे, उल्टा हो गया। कनाडा ने अमेरिका के बीफ निर्यात पर इतना कंट्रोल कर दिया कि सिर्फ एक महीने में 41% की गिरावट आ गई है। और जो अमेरिका का कुल निर्यात है ना, उसमें 10% की गिरावट आ गई है। आप सोचिए, इतना भयंकर लॉस वहां का हो रहा है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है ना, वो भी नाराज हो रहा है। यह है आठवां झटका। आगे बढ़िए, नौवां झटका। सिर्फ कनाडा नहीं, सिर्फ मैक्सिको नहीं, चीन ने अमेरिका से आने वाले मक्का उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है पूरी तरह से। यही तो बेचना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप भारत में कि मक्का भेजेंगे, मक्का। जानते चीन ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बोला तुम्हारी क्वालिटी खराब है, तुम्हारे मक्का की क्वालिटी हमारे देश में नहीं चलेगी। आईना दिखाया है, बेइज्जत किया है। और ये कहा है कि अमेरिका में जो फसल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमको नहीं चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं तो ये देख रहा था, मैंने उसको अलग से जोड़ा नहीं है, अमेरिका के दूध, अमेरिका के चीज, अमेरिका का पनीर सारे देशों में बड़े बड़े कंटेनर वापस कर रहे हैं। जा अपने घर में रख। अमेरिका जहां भी एक्सपोर्ट करता था वो सब को वापस कर दिया, बेइज्जत करके। ये कहानियां सामने आ रही हैं और कई लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। ये स्थिति है। तो ये नौवां झटका है। आइए 10वां झटका बताते हैं। अमेरिका की जो वैश्विक स्तर की लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, आप भी जानते होंगे, यूपीएस, भाई हम लोगों को यूट्यूब भेजता है जो गोल्ड बटन और सिल्वर बटन या जो भी बटन भेजता है वो यूपीएस के जरिए ही आता है। बहुत बड़ी कंपनी है। जानते हैं ये टैरिफ जब से लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बाकी देश भी गुस्से में है। यूपीएस को एक तरीके से रोक दिया।
यूपीएस को सिर्फ इस समय 20,000 लोगों की नौकरी खत्म कर दी। 20,000, कल्पना कीजिए आप। और सिर्फ यूपीएस नहीं, ये जो जीएम है, जनरल मोटर, अमेरिका का एक स्वाभिमान है, उसकी हालत भी खराब है। आप दोनों इसमें देख सकते हैं, इतनी बुरी हालत है। भाई, दूसरे देश को अपमानित करोगे तो तुमको कौन छोड़ेगा, और उसका असर तुम पे भी पड़ेगा। 11वां झटका आप देखिए, ट्रंप टैरिफ ने, जो सबसे बड़ी चिप कंपनी है ना, इंटेल, हम लोग भी यूज करते हैं, उस पे मार पड़ी है, उस पे मंदी की मार पड़ी है, उसको भी भयंकर असर पड़ा है। और सिर्फ अमेरिका में 5,000 लोगों को सिर्फ जुलाई महीने में नौकरी से निकालना पड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप गोली दे रहे थे अमेरिका के लोगों को, हम जो कर रहे हैं उससे बड़ी नौकरियां जनरेट हो, ये नौकरियां जनरेट हो रही हैं। 4,000 लोगों को एक कंपनी ने निकाल दिया बाहर एक महीने में। और अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा ना दोस्तों, तो आप देखिएगा, अभी तो मैंने चीख पुकार बताया ना, अमेरिका में खून खच्चर मच जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप देश की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। 12वां झटका आइए देखिए, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, जो रोजमर्रा वाली सामान है ना, जो रोजमर्रा में यूज करते हैं, ये बिकना बंद हो गया है। लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, इतना महंगा हो चुका है। और वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यहां पर भी है दोस्तों, चलता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप जानते हैं। इस कंपनी का हाल यह है दोस्तों कि 7,000 लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ा है। 7,000 लोगों को। एक और रिपोर्ट दिखा देता हूं, देख लीजिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइक्स यूएस प्राइस टू ब्लंट ट्रैफिक हिट, दाम बढ़ा दिए। डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि बहुत भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, सिर्फ बचने का तरीका है, सिर्फ अपने लोगों को गलतफहमी में डालने के लिए। आगे बढ़िए, 13वां झटका। अभी तो मैंने साबुन और सरफ कहा ना, ये देखिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डिश वॉशर, जो घरेलू सामान बनाती है ना, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक, वर्लपूल, इलेक्ट्रोलक्स, इनका भी बुरा हाल हो गया है। इनकी कमाई कम हो गई है, कंपनियां डूब रही हैं, इसके शेयर बाजार में जो शेयर हैं वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ दोस्तों, ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। इतनी बुरी हालत अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं आई। और ये तो सामान है, नौकरियां हैं, वीजा है, सब कुछ दिखा दिया आपको, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें। जरा ये देखिए, ये 14वां झटका, जो अमेरिका का टूरिज्म है ना, वो बर्बाद हो रहा है। अमेरिका को टूरिज्म से बहुत लाभ होता है। आज अगर आप अमेरिका जाइए तो आपको वीजा की फीस ही बहुत देनी पड़ती है। डूब रहा है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, लोग जा नहीं रहे हैं। मैंने कम से कम 20 ऐसे वीडियो देखे दोस्तों, जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश अब अमेरिका जाने की जगह एशियन कंट्रीज में आ रहे हैं। उनको वो कनाडा के लोग अब अमेरिका नहीं जाते, अंदर जहर भर गया है। आप देखिए, यूएस टूरिज्म लूज अप टू $29 बिलियन, 29 अरब डॉलर का नुकसान है। और आप देखिए एक और रिपोर्ट, एंग्री टूरिस्ट आर डिचिंग वेकेशंस इन द यूएस ओवर ट्रम्प्स। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप गुंडागर्दी कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं लोगों को, भैया लोग घूमने क्यों जाते हैं? राहत के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने जाते हैं। ये थोड़ी कि बेइज्जत होने जाएंगे। अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। 15वां झटका, ये देखिए, ये जितनी कंपनियां हैं ना दोस्तों, ये ग्राफिक्स वहां का है। ये कह रही हैं कि अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें यूपीएस, डेल, तमाम, एक दो तो मैंने कहानी दिखा दी हैं, ये सब की सब हायरिंग बंद हो गई, नई नौकरी नहीं है, अनाउंसमेंट हो गया, हम नौकरियों से लोगों को निकालने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का असर है, ये हो रहा है। और आगे बढ़िए, 16वां झटका,
Thousands of Boeing workers who build fighter jets and weapons go on strike. अभी बोइंग पर तो बड़ा उछल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा विमान हादसा भी होता है। अब देखिए क्या हाल है, बोइंग की बहुत बुरी हालत है, कर्मचारियों ने वहां स्ट्राइक कर दी है। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, ये मैं उन कंपनियों की बात बता रहा हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में शामिल है। और इसी से जुड़ा है 17वां झटका। अमेरिका के लोग समझ गए कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया कि अमेरिका में राष्ट्रपति दूसरी बार ही बनता है, 2 बार से ज्यादा अलाउड नहीं है। संविधान में यह लिखा हुआ है क्या कोई भी आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब इसको बनना नहीं है, ये कुछ भी करने को तैयार है। ये एक सन की आदमी की तरह ये कुछ भी करने को तैयार है। अर्थव्यवस्था में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को उथल पुथल मचाने के लिए तैयार बैठा है। इसको लगता है कि इससे इसको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। क्या मिलेगा आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के लिए बहुत विकट परिस्थिति है और इन सब से बचने के लिए जो अमेरिका कभी भारत की ओर देखता नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी के समय में इस देश ने इतनी तरक्की की, इतनी शक्ति अर्जित की कि आज 24 घंटे ये आदमी इस देश का राष्ट्रपति सोते जगते उठते। अभी जानते हैं, उससे पूछा गया क्या आप तो कह रहे हैं भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता, अमेरिका तो उससे भी ज्यादा खरीदता है, क्या कहेंगे? बोलता नहीं जानते। बोला उसने, ये तो राहुल गांधी से भी बड़ी चीज हो गई, पूरी दुनिया की खबर है, ये नहीं खबर है कि अमेरिका क्या खरीदता है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, ये बात सच है। भारत लड़ लेगा, प्रधानमंत्री मोदी तो उसको सबक सिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का क्या करेंगे? भाई वो भारत से ही लड़ रहे हैं, भारत के उद्योगपतियों से ही लड़ रहे हैं। इस पर भारत की जनता को भी, हमारे देश के लोगों को भी विचार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। रक्षाबंधन के गीत पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।